बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अब अपना फैसला कर ले कि पाकिस्तान ने किस ग्रुप में खड़े होना है। प्यूटिन इस वक्त पहुंच रहे हैं पाकिस्तान के हमसाया मुल्क। याद रखिएगा, उन्होंने ऑलरेडी अफगानिस्तान को भी कह दिया है कि वो करीब उनको तस्लीम करेंगे। अब वो पहुंच रहे हैं ईरान में। आप देखिए, ईरान में प्यूटिन पहुंच रहे हैं और ईरान रूस को ड्रोन्स दे रहा है कि आपने यूक्रेन और अमेरिका से लड़ना है। आप जानते हैं कि ईरान के ड्रोन्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं। उन्होंने कई दफ़ा अमेरिका के बड़े तबाहकुन मामलात में ड्रोन्स को इस्तेमाल किया है और इस सूरत हाल के अंदर उनके मिसाइलों ने भी अमेरिका के जहाज़ों को भी तबाह किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि रूस के सदर पुतिन पहुंच रहे हैं ईरान। आना था उन्होंने पाकिस्तान, डील हुई थी उनकी इमरान खान से कि आप जब रूस का दौरा करेंगे तो इमरान खान वहां पर इन्विटेशन देंगे और पुतिन पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान आने की बजाय वो जा रहे हैं ईरान। लेकिन आप सबसे ज्यादा इसमें हैरानकुन बात यह है कि वहां पर तुर्की के सदर तैयब उर्दगान भी पहुंच रहे हैं और उनकी वहां पर 1-to-1 तेहरान में मीटिंग होगी पुतिन से। याद रखिएगा, तुर्की और अर्दोगान वो हैं कि जब यूक्रेन और रूस का मामला हुआ था, इनकी लड़ाई शुरू हुई थी, तो तुर्की अमेरिका के साथ खड़ा था, तुर्की नेटो के साथ खड़ा था। वो नेटो का रुकन है। लेकिन इस सूरत हाल में वो पहला नेटो का रुकन मुल्क है जो पुतिन से मिलने के लिए जा रहा है। देखिए, अब आपको समझ आ जानी चाहिए, सबके होते हैं अपने मफादात। तुर्की ने देखा कि उनका मफाद इसराइल के साथ है, उन्होंने इसराइल के प्रेसिडेंट को बुला लिया। फिर उन्होंने देखा कि उनका मफाद इसराइल के साथ, उन्होंने मामला तय किए। उन्होंने सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर लिए, यूएई के साथ कर लिए। उन्होंने सिर्फ अपना मफाद सोचा। वहां पर कोई ऐसा नहीं था जिसको अमेरिका खत लिख कर कहता कि अर्दोगान का तख्ता उलट दो, और उलट दो के तो माफ कर दूंगा। जाहिर सी बात है, वहां पर मुहिब्बे वतन लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हैं। अब आप देखिए कि डूब मरने का मकाम है। पहले पुतिन ने सुनाया हमें कि आप कॉलोनी ना बनना अमेरिका की और इन ताकतों के मोहरे ना बनना। कल चाइना ने हमें सुना दिया कि एशियाई ममालिक अमेरिका या ग्लोबल ताकतों की कॉलोनी ना बने, उनके मोहरे ना बने। और अब आप देख लीजिए कि दूसरी जानिब कौन सा दौरा हो रहा है। बाइडेन इस वक्त पहुंच रहे हैं मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट जब वो पहुंच रहे हैं तो वहां पर उनकी सऊदी अरब के अंदर पड़ाव होगा। वहां पर वो इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए मामला तय करेंगे। यानी सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान ने करना है। पाकिस्तान तैयार बैठा है और ये सिर्फ उसकी राह में अगर कोई रुकावट था तो वो था इमरान खान। आज देख लें कि इमरान खान ने बराह रास्त पहली मरतबा फवाद चौधरी के जी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को धमकी दी है और कहा है कि मुक्तदिर हल्किया फैसला कर लें कि वो कहां पर खड़े हैं, क्योंकि अब इनकलाब सर पर खड़ा है। आपने फैसला ये करना है कि वोट के जरिए इनकलाब लाना है या फिर आपने श्रीलंका की तर्ज का, क्योंकि श्रीलंका की तर्ज का इनकलाब आया तो इस दफा सबको बहाकर ले जाएगा, क्योंकि इस दफा भरम भी टूट चुके हैं, नकाब भी उतर चुके हैं चेहरों से। अब कोई किसी के लिए हमदर्द फेवरेट नहीं रहा। अब सबके सब अया हो चुके हैं। जिस तरह इमरान खान को निकाला, सबके चेहरों से नकाब उतर चुके हैं। अब यहाँ पर समझ ले कि होने क्या जा रहा है। देखिए, ईरान के अंदर जो मुलाकात है, अगर यही पुतिन जाते तुर्की तो खलबली वहां पर मच जाती कि पुतिन वहां पर क्यों आए हैं। लेकिन वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब इसमें अर्दोगान ने अपना पत्ता शो किया है कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी अब उसी पॉलिसी की तरफ आ रहा है जो असल में पॉलिसी थी इंडिया की। इंडिया अमेरिका के भी साथ खड़ा है, इंडिया क्वाड का भी रुकन है और इंडिया रूस के साथ भी खड़ा है। इंडिया अब आहिस्ता से चाइना से भी ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। तुर्की ने देखा कि हम अगर किसी की साइड पर जाएंगे तो मुखालफत हमें दूसरे की लेनी पड़ेगी, बेहतर ये हम सबके साथ ताल्लुकात रखे। उनको एहसास हो गया। अब वो जा रहे हैं इस वक्त रूस के साथ। आप ये देखिए कि रूस के साथ कौन खड़ा है। इस पूरे खेल में एक बड़ा मुल्क खड़ा था, चाइना। तो चाइना तो आपका दोस्त है, तो इसका मतलब आप चाइना के खिलाफ है। आपने रूस के खिलाफ स्टेटमेंट दी, इमरान खान ने नहीं दी। लेकिन इसका यह मतलब है कि आपने चाइना को क्या पैगाम दिया कि हम कहां पर खड़े हैं, हम या तो रूस के खिलाफ है। क्योंकि याद रखिएगा, चाइना ने एक भी स्टेटमेंट रूस के खिलाफ नहीं दी, बल्कि ये उन्होंने कहा कि रूस के ऊपर कोई भी हमला चाइना पर तस्वुर किया जाएगा और चाइना बैक करेगा रूस को। और कहा कि इस पूरे यूक्रेन के मामले पर अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अमेरिका है। इस सूरत हाल में आप बताइए कि आप कहां पर खड़े हैं। आप तो चाइना के दोस्त हैं, लेकिन आपने अमेरिका वाली साइड ली है। अब यहाँ पर जब ये आ रहे हैं तो अर्दोगान को अंदाजा हो चला है कि इस खेल के अंदर वो कहां पर खड़े हैं। देखिए, ईरान के साथ उनके मामला तय है। आप जरा गौर कीजिए कि हम कहां पर फंस चुके हैं। हमारे हमसाये में कौन आता है? अफगानिस्तान।
उनको कहा है उन्होंने कि हमने आपको तस्लीम करने जा रहे हैं, कोई करे ना करे। फिर उसके बाद अगर जाहिर सी बात है वो तस्लीम करते तो वो ट्रेड शुरू कर देंगे, S-400 से लेकर हर चीज़ वहाँ रखेंगे, वहाँ पर उनकी मर्जी से अगर वो देंगे तो अड्डा लेकर रूस अफगानिस्तान में आ जाएगा, आपके पड़ोस में। अगर अफगान तालिबान वहाँ पर उनके साथ कोई एग्रीमेंट हो जाता है, ईरान के साथ अगर एग्रीमेंट होता है तो वहाँ पर वो आ जाएंगे। अब बताइए, उसके बाद तुर्की आता है नेटो का रुकन होकर, वहाँ पर आपके हमसाये में एक और मुल्क पड़ता है, उसका नाम है चाइना, वो फुली सपोर्ट कर रहा है। एक और मुल्क पड़ता है आपका हमसाया, कौन? भारत, वो भी रूस के साथ है। आप सिर्फ 3-4 महीने पीछे चले जाए, किसको हमने आइसोलेट किया था? इंडिया को। पाकिस्तान उसके खिलाफ था। ईरान के भी कुछ मामला खराब हो गए थे। अफगानिस्तान ने तो काफी एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी। म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, कौन आइसोलेट हुआ था? इंडिया। अब कौन आइसोलेट हो रहा है? पाकिस्तान। अब आपको समझ आ रहा है कि रिजीम चेंज क्या था? अगर सोचिए, इमरान खान रूस गए, पुतिन इस वक्त यहां पर आने की बजाय पाकिस्तान आते और ईरान के सदर को पाकिस्तान बुलाया जाता और तैयब उर्दगान भी पाकिस्तान चले आते पुतिन से मुलाकात करने के लिए, आप सोच सकते हैं आप कहां पर चले जाते? इन्वेस्टर्स का आप पर एतमाद होता। रूस के इन्वेस्टर दुबई जाने की बजाय पाकिस्तान आते। पुतिन उनको कहता कि ये बंदा खड़ा रहा सारी दुनिया की मुखालफत लेने के बावजूद, अमेरिका सबकी, तो तुम इसको इन्वेस्ट करके ऊपर उठाओ। यानी वो अपने लोगों को कहता तुम यहाँ पर आओ, इन्वेस्ट करो, इनके मुल्क को ऊपर उठाओ, बजाय कि हम दुबई या यूएई या किसी और जगह जाते। उन्होंने बदले में क्या किया? उन्होंने हर उस मुल्क को फायदा देने का फैसला कर लिया है। देखिए, अर्दोगान ने बाद में तेल लेना है, रूस से तेल लेना, आप देखिएगा वो कैसे तेल लेता है। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाना यूनाइटेड नेशन का। आपको नहीं बनाया क्योंकि वो खड़ा हो गया था उसके साथ। आप किसके साथ? आपका पता ही कुछ नहीं है। आप अमेरिका के आगे लेट गए हैं, आपका पता ही कुछ नहीं है। आपने चाइना को, अब जिस तरह का हमने उनके साथ ताउन किया है, चाइना को क्या जरूरत है ये बात कहने की एशियाई ममालिक अमेरिका के आगे या ग्लोबल ताकतों के आगे मोहरे ना बने? किसको उसने सुनाया? इंडिया को। इंडिया को तो उसको पता है, वो तो उनके साथ है। क्या अफगानिस्तान को, ईरान को, वो तो उनके खिलाफ है। क्या सेंट्रल एशियन कंट्रीज को? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो अमेरिका को झंडी करा दी। उन्होंने आपको सुनाया है, डूब मरे, आपके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश की है। अब आपका क्या नाम लेकर कहें? किसको चाइना ने सुनाया था कि एक कॉल पर लेट जाते हैं? बताइए। ये बातें समझने वाली है। आप पूरी तरह उनके आगे लेटे हैं और अमेरिका के आगे लेटकर आपको मिला क्या है? आप सिर्फ इतना बता दें, 250 रुपए का लीटर पेट्रोल आपको मिला है। IMF आपकी सिक्योरिटी के ऊपर आ रहा है कि राना सनाउल्लाह जैसा बंदा चीख रहा है, वो कह रहा है कि हालात खराब है, ये हमारी सिक्योरिटी के ऊपर आ रहे। आप बताइए, आप काम पर खड़े, शर्म से डूब नहीं मरते? ये मरने वाली हिस्से बंद हो गई हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर जब वहां पर वो जा रहे हैं तो उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया क्योंकि आपने इमरान को हटाया है, और इस सूरत हाल के अंदर आप आइसोलेट हो गए हैं पूरी तरह। और ये इतना बड़ा डिजास्टर है आपके लिए कि आप ये सोच भी नहीं सकते कि मुस्तकबिल के अंदर आपके साथ क्या होगा। लिहाजा पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह जलालत का शिकार हो रहा है। और जिस दिन इमरान खान आएंगे, आप देखेंगे कि पुतिन उसी वक्त जो पहला दौरा होगा वो पाकिस्तान का आकर करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।